अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का हमारा एडिटोरियल ये 9 फरवरी का है और इसका टाइटल है रश्ड रीस्ट्रक्चरिंग। रश्ड का मानी होता है तेज़ी से, बहुत जल्दी में जो किया जाए, और रीस्ट्रक्चरिंग तंजीम नौ को कहते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग जो पहले से ढांचा होता है उसको दोबारा तरतीब देने को रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं, ढांचे में तब्दीली को। जल्द अज जल्द तंजीम नौ इसका ट्रांसलेशन बनती है। और आपको बताते चलें कि जो एडिटोरियल में इंटरेस्टेड एस्पिरेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, ये आपकी एक विजडम को ब्रेथ देते हैं। सोशल इश्यूज़ में, पॉलिटिकल इश्यूज़ में, या फिर जो भी इकॉनमी के मसाइल हैं, मुल्की हालात हैं, एक विजन है, ये सारी चीज़ें आपको एडिटोरियल पढ़ने से आहिस्ता आहिस्ता अपनी पर्सनैलिटी के अंदर आपको ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। और जब भी आप कभी बात करते हैं तो उसके अंदर एक थिंकिंग होती है, एक ब्रेड्थ होती है, उसके अंदर एक डेप्थ होती है। इस हवाले से आप इनको एक फ़जूल ना समझें, बल्कि एक ये क्रक्स होता है किसी भी न्यूज़पेपर का। हम डॉन को जब फॉलो कर रहे हैं तो डॉन एक पाकिस्तान में एक रेस्पेक्टेबल प्लेस है उसकी, और उसका जो निचोड़ होता है वो उसके एडिटोरियल में मिलता है। और ये कंप्लीट सीरीज़ एडिटोरियल की रीडिंग के हवाले से, और साथ में आपके जो इसकी वीडियो की सीरीज़ के हवाले से आपकी ये यहाँ पे वेबसाइट का लिंक मेंशन है, इस पे भी आप जाके एक तरतीब से स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। या फिर आपका भी गैप आ जाता है तो बाद में दोबारा रीड करना चाहते हैं एडिटोरियल वगैरह, तो आपको ये मुयस्सर हो जाते हैं। लेट अस मूव टुवर्ड द एडिटोरियल टेक्स्ट। और पहले पैराग्राफ में जो मुश्किल अल्फाज हैं, अच्छा आइंदा से जो भी हमारे ज़्यादा मुश्किल नए अल्फाज होंगे उनके हम सिनोनिम एंटोनिम भी डिस्क्राइब करेंगे, और जो आसान होंगे जिनके हमने ऑलरेडी भी कहीं ना कहीं जिक्र किया होता है वर्ड्स का, उनको हम सिर्फ उर्दू के मानी तक लिमिटेड रखेंगे, ताकि आपके टाइम की भी थोड़ी सी सेविंग होती रहे। क्योंकि अगर सारे अल्फाज की डिटेल में जाते रहें तो फिर एडिटोरियल वो 30 मिनट्स प्लस में चला जाता है, तो फिर वो आपके टाइम का भी थोड़ा ख्याल रखते हुए इनको हम शॉर्ट करेंगे। तो पर्टिनेंट मौजू को कहते हैं, वाजे को कहते हैं, केयर टेकर निगहदाश्त, या जो केयर टेकर सेटअप होता है ये गवर्नमेंट के हवाले से, जब एक गवर्नमेंट चली जाती है दूसरी गवर्नमेंट के आने के दरमियान में जो टाइम पीरियड होता है, डे टू डे जो गवर्नमेंट की मशीनरी उसको रन करने के लिए केयर टेकर सेटअप लाया जाता है, उसको केयर टेकर सेटअप कहते हैं। बलडोज़ करना, या बलडोज़र आपने सुना होगा, ऐसी भारी मशीनरी या भारी मशीन जो किसी चीज़ को हमवार करने के लिए, किसी चीज़ को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये फोर्स और क्वेर्स इसके सिनोनिम्स है, एड और असिस्ट इसके एंटोनिम्स है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट की अम्ब्रेला से हटा के किसी जो सेटअप उसका मैनेजमेंट का है वो प्राइवेट कर देना। खसूसी बनाना, प्राइवेट इसकी कमर्शलाइजेशन और डीरेगुलेशन इसके सिनोनिम्स हैं, जबकि एंटोनिम इसके हैं नेशनलाइजेशन और पब्लिक ओनरशिप। रीस्ट्रक्चरिंग दोबारा तरतीब देने को कहते हैं, और इसके सिनोनिम्स हैं रीऑर्गेनाइजेशन, रेनोवेशन, जबकि एंटोनिम्स हैं डिसऑर्गेनाइजेशन और कायोस। एंटरप्राइजेस बिजनेस को कहते हैं, बिजनेस वेंचर्स, जबकि एंटोनिम्स है फेलियर, बैंकरप्सीज। अच्छा, हमने थोड़ी सी तब्दीली की है यहाँ पे इस एडिटोरियल में, हर सेंटेंस को अलग से रखने की कोशिश की ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर हो सके। एज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, एक मुंतखब हुकूमत, एज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट एक मुंतखब हुकूमत जो इलेक्शन के ज़रिए से आए, विल टेक द री-इन्स, वो अपना अख्तियार संभाल लेगी, री-इन्स अख्तियार, इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ आने वाले हफ्तों में। इट इज़ पर्टिनेंट, ये बहुत अहम है, टू आस्क के पूछा जाए, वाई क्यों, द केयर टेकर सेटअप कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, इज़ बुलडोजिंग वो उनको ख़त्म कर रही है, किसको, द प्राइवेटाइजेशन जो प्राइवेट करने का तरीक़ाकार था या सिलसिला था, एंड रिस्ट्रक्चरिंग और तंजीम नौ का ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, ऐसे इदारे जो स्टेट की मलकियत हैं या रियासत की मलकियत में। चूँकि एक मुंतखब हुकूमत अगले चंद हफ्तों में बागडोर संभालेगी, ये पूछना मुनासिब है कि निगरान सेटअप क्यों सरकारी इदारों की निगरानी और तंजीम नौ को बुलडोज़ कर रहा है। ओवरऑलिंग किसी चीज़ की मुरम्मत करना, ओवरऑल खड़ा करना, रीवैम्प, रेनोवेट, और नेगलेक्ट और इग्नोर इसके एंटोनिम में।
इंटरम आर्जी तौर पर एडजेक्टिव है, टेम्परेरी और प्रोविजनल इसके सिनोनिम्स हैं, परमानेंट और फाइनल एंटोनिम्स हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ाम को कहते हैं, मैनेजमेंट गवर्नेंस इसके सिनोनिम्स हैं, मिसमैनेजमेंट और डिसऑर्डर इसके एंटोनिम्स हैं। केयर टेकर निगहदार, रूटीन आम मामलात जो डे बाई डे होते हैं एडजेक्टिव नाउन के तौर पे इस्तेमाल, रेगुलर हैबिचुअल एनर्जीज तवानाई को कहते हैं। द ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक्रोनिम है, हैड ओनली अ फ्यू डेज, उसके पास चंद दिन बाकी हैं, अगो इससे पहले, यानी कि द ECP हैड ओनली अ फ्यू डेज अगो, द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैड ओनली मतलब उसने कर दिया था, ओनली अ फ्यू डेज अगो कुछ दिन पहले, स्टॉप्ड उसने रोक दिया था, द इंटरम एडमिनिस्ट्रेशन जो आर्जी हुकूमत है, फ्राम ओवरऑलिंग द FBR कि वो FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ओवरऑलिंग करे या उसकी रिस्ट्रक्चरिंग करे, टेलिंग द केयर टेकर्स जो आर्जी हुकूमत है उनको बताया, टू फोकस देयर एनर्जीज़ कि वो अपनी तवानाइयों का इस्तेमाल करें, ऑन रूटीन मैटर्स वो जो आम मामूलात के मामलात हैं उन पर। ECP ने चंद रोज़ कबल ही अबूरी इंतज़ामिया को FBR की ओवरऑलिंग से रोक दिया था, निगरानों से कहा था कि वो अपनी तवानाइयाँ मामूली या मामूल के मामलात पर मरकूज़ रखें। वॉच डॉग चौकीदार को कहते हैं, जिस तरह आर्मी पुलिस है ये वॉच डॉग के इदारे हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इसके सिनोनिम्स हैं सेंटिनल गार्ड और एंटोनिम्स हैं नेग्लिजेंट और लैक्स। इंटरम आर्जी को कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग दोबारा तरतीब देने को, सिमिलरली इसी तरह से गोइंग अहेड आगे बढ़ने को कहते हैं, हाल्टेड रोकने को कहते हैं, स्टॉप्ड और सीज्ड इसके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स के कंटिन्यूड और परसिस्टेड हैं। सिमिलरली इसी तरह से द इलेक्शन वॉच डॉग हैड आल्सो स्टॉप्ड, इलेक्शन वॉच डॉग से मुराद है कि इलेक्शन के मामलात देखने वाले इदारा, वो कौन सा है ECP, यानी कि उसने रोका था द इंटरम गवर्नमेंट आर्जी हुकूमत को फ्राम गोइंग अहेड कि वो आगे जाए, विद PIA's रिस्ट्रक्चरिंग कि वो PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की तंजीमें नौ करने से इलेक्शन कमीशन ने रोका था। इसी तरह इलेक्शन वॉच डॉग ने भी अबूरी हुकूमत को PIA की तंजीमें नौ से रोक दिया था। नेक्स्ट सेंटेंस, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, फ्लाउटेड छेड़छाड़ करना, उसको चेंज करना, डिफाई और डिस ओबे इसके सिनोनिम्स हैं, ओबे और फॉलो इसके एंटोनिम में। केयर टेकर निगहदार, ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फ्लैग कैरियर PIA को कहते हैं, झंडा हामिल, नेशनल एयरलाइन फ्लैग बेयरर एंटोनिम इसका नहीं है चूँकि एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। रिस्ट्रक्चर दोबारा साख्त करना, रीऑर्गेनाइज और रिवैम्प, मेंटेन और प्रिजर्व इसके एंटोनिम्स है। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, द केयर टेकर्स जो निगरान हुकूमत है, हैव फ्लाउटेड उसने छेड़छाड़ कर दी है, द ECP's स्पेसिफिक ऑर्डर्स जो इलेक्शन कमीशन के स्पेसिफिक यानी कि टू द पॉइंट उस ऑर्डर के मुतालिक उन ऑर्डर्स को, रिगार्डिंग द फ्लैग कैरियर जो PIA के मुतालिक है, एज़ ऑन ट्यूसडे मंगल के रोज़, द फेडरल कैबिनेट अप्रूव्ड वफाकी काबीना ने मंजूरी दी, अ प्लान एक मंसूबे की, टू रिस्ट्रक्चर PIA जिससे वो PIA की तंजीमें नौ करेंगे। बदकिस्मती से निगरानों ने फ्लैग कैरियर के हवाले से ECP के मखसूस अहकामात की खिलाफ वर्जी की है, जैसा कि मंगल को वफाकी काबीना ने PIA की तंजीमें नौ के मंसूबे की मंजूरी दी थी। नेक्स्ट सेंटेंस, कैबिनेट काबीना को कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट करने को कहते हैं, कमर्शलाइजेशन डीरेगुलेशन, फर्स्ट पहला वुमेन औरतों का, बैंक अप्रूव्ड मंजूरी दी। द कैबिनेट हैज़ आल्सो अप्रूव्ड काबीना ने मंजूरी भी दी है किसकी, द प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट करने की, किसकी, ऑफ द फर्स्ट वुमेन बैंक यानी पहला जो औरतों के हवाले से बैंक बनाया गया औरतों को फैसिलिटेट करने के लिए। काबीना ने फर्स्ट वीमेन बैंक की निजकारी की भी मंजूरी दे दी है। केयर टेकर निगहदाश्त कुनिदगान यानी कि हुकूमत जो केयर टेकर है, डिफाइंग मुखालफत करना, इसकी सिनोनिम्स हैं रेजिस्टिंग और अपोजिंग। बिहेवियर रवैया की, गार्डियंस ख्याल रखने वाले को कहते हैं, प्रोटेक्टर्स और कीपर्स, फ्लाउट खिलाफ वर्जी करना, छेड़ना, विल मर्जी। What sort of message are the caretakers? What sort of message are the caretakers? किस तरह का एक पैगाम दे रहे हैं
निगरान हुकूमत वाले, हु विल रिटर्न टू देयर डे जॉब्स, जो अपने मामूलात के काम की तरफ चले जाएंगे वेरी सून, बहुत जल्द। सेंडिंग बाय डिफाइंग, यानी कि वो इनकार कर रहे हैं, सेंडिंग बाय डिफाइंग द ECP, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म का जो वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दिस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर, इस तरह का तर्ज अमल, टेल्स बताता है द कॉमन सिटीज़न, आम शहरी को, दैट इवन दोज, कि यहाँ तक कि वो, हु आर सपोज टू बी गार्डियंस, कि जो जिनका काम है ख्याल रखना, महफूज करना ऑफ द लॉ, कानून का, फलाउट इट एट विल, जानबूझकर उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते। निगरान किस किस्म का पैगाम दे रहे हैं, जो बहुत जल्द अपनी रोज़मर्रा की नौकरियों पर वापस आ जाएंगे, ECP को इनहराफ करके भेज रहे हैं। इस किस्म का तर्ज अमल आम शहरियों को बताता है कि जिन लोगों को कानून का मुहाफ़िज समझा जाता है वो भी अपनी मर्ज़ी से इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, स्ट्रीम लाइनिंग होता है कि किसी चीज़ में कोई थोड़े बहुत झोल हो, उसको ठीक करना, स्ट्रीम लाइन करना, उसको सिस्टम के मुताबिक करना। इसके सिनोनिम्स हैं सिंप्लीफाइंग और ऑर्गेनाइजिंग, और इसके एंटोनिम है कॉम्प्लिकेटिंग और कंफ्यूजिंग। प्राइवेटाइजिंग, निजी करना, प्राइवेट करना, नजकारी करना, कमर्शलाइजेशन, डी रेगुलेटिंग। मशीनरी को कहते हैं SOEs, स्टेट ऑन एंटिटीज़ को कहते हैं, यानी कि जो मलकियत गवर्नमेंट की में आने वाले इदारे होते हैं। रश, जल्दी में, स्ट्रीम लाइनिंग, तसल्ली देना, ये दोबारा रिपीट हुआ है। अच्छा जी, मोर ओवर, ताहम, वेदर इट इज़ स्ट्रीम लाइनिंग द टैक्स मशीनरी, अगर ये स्ट्रीम लाइन कर रहे हैं, यानी कि बेहतर कर रहे हैं टैक्स मशीनरी को टैक्स के हवाले से, और प्राइवेटाइजिंग SOEs, या फिर प्राइवेट कर रहे हैं, निजकारी कर रहे हैं जो गवर्नमेंट की मलकीती इदारों को, द क्वेश्चन अराइज, सवाल ये उठता है, व्हाट्स द रश, जल्दी क्या है। मज़ीद बना चाहे ये टैक्स मशीनरी को हमवार कर रहा है या SOEs की निजकारी कर रहा है, सवाल ये पैदा होता है कि जल्दी क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं केयर टेकर, निगहदाश्त, मैंडेट करने वाले, और दूसरे हैं लिमिटेड, महदूद, पोल्स, राय शुमारी को कहते हैं, इलेक्शन को कहते हैं, डे टू डे, रोज़मर्रा के मामलात, एक्सपायर, ख़त्म होने को कहते हैं। जबकि इनमें से मुश्किल वर्ड एक मैंडेट के हवाले से, इसके सेम मानी रखने वाले सिनोनिम्स हैं अथॉरिटी और कमांड, एंटोनिम है प्रोहिबिशन और बैन। बाकी नॉर्मल अल्फाज हैं, इसमें कोई सच एज डिफ़िकल्ट नहीं जिसको रिपीट किया जाए। द केयर टेकर्स मैंडेट इज़ लिमिटेड, जो निगरान हुकूमत है उसका जो अख्तियार है, वो मैंडेट अख्तियार को भी कहते हैं, इज़ लिमिटेड, बहुत महदूद है, टू होल्डिंग पोल्स, कि वो इलेक्शन कराएं, एंड रनिंग, और चलाएं, डे टू डे, रोज़मर्रा के अफेयर मामलात को, एंड दैट, और ये कि मैंडेट जो अख्तियार है, विल एक्सपायर, ख़त्म हो जाएगा, सून, जल्दी। निगरानों का मैंडेट सिर्फ इंतखाबात के इनकाद और रोज़मर्रा के उमूर चलाने तक महदूद है, और ये मैंडेट जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इंटरम आर्जी को कहते हैं, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। फार रीचिंग, दूर रस, एक्सटेंसिव और ब्रॉड इसके सिनोनिम्स हैं। लिमिटेड और नैरो इसके एंटोनिम है। कॉन्सिक्वेंसेज, नताइज को कहते हैं। रिजल्ट्स और आउटकम्स इसके सिनोनिम्स हैं। काजेज और रीजंस इसके एंटोनिम्स हैं। टैक्स पेयर, टैक्स देने वाले को कहते हैं। सेटअप होता है जो मशीनरी होती है, अरेंजमेंट, इस्टेब्लिशमेंट, और डिसएरे और डिसऑर्गेनाइजेशन एंटोनिम्स हैं। डिसीजन, फैसले को कहते हैं। चॉइसेस और रेजोल्यूशन इसके सिनोनिम्स हैं। इनडिसीजन और हेजिटेशन इसके एंटोनिम्स हैं। वाई, क्यों, देन, फिर, इज़ द इंटरम सेटअप, कि ये जो आर्जी सेटअप है, टेकिंग डिसीजन, फैसले ले रहे हैं, दैट विल हैव, जो लागू होंगे, दैट विल हैव, यानी कि जो कि रखेगा या रखेगा, फार रीचिंग, बहुत दूर रस, कॉन्सिक्वेंसेज, नताइज, असरात, फॉर द स्टेट, एक रियासत के लिए, एंड टैक्स पेयर, और टैक्स देने वाले के लिए। फिर अबूरी सेटअप ऐसे फैसले क्यों कर रहा है जिसके रियासत और टैक्स दहिंदगान के लिए दूरदराज नताइज होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है केयर टेकर्स, उसका वर्ड है निगहबान को। प्रोविजंस, प्राचीन प्रोविजंस वैसे होती हैं जो कानून के क्लाजेज होती हैं, या कानून में दिया गया कोई बयान होता है, या कानून में जो हवाला जात होता है, प्रोविजंस। री इंटरप्रिटेशन, दोबारा तशरीह करना। री वैल्यूएशन, री कंसिडरेशन इसके सिनोनिम्स हैं। रेस्ट्रिक्टेड, महदूद को कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, इंतज़ामिया को कहते हैं। इंटरम, आर्जी को कहते हैं। इवन इफ़ वन इज़ टू कंसीडर द
लिमिटेड पावर्स, अगर किसी ने गौर करना हो इन महदूद जो ताकत दी गई है, ग्रांट पावर्स ग्रांटेड टू द केयर टेकर्स, इन निगरानों को जो ताकत दी गई है बाय द लास्ट पार्लियामेंट, जो पिछली पार्लियामेंट थी, पार्लिमान थी, इन जुलाई 2023, पिछले जुलाई 2023 की बात हो रही है। द डिसीजंस, ये फैसले, द इंटरम सेटअप इज़ टेकिंग, जो ये आर्जी हुकूमत फैसले ले रही है, या टेकिंग इज़ टेकिंग ले रही है, अपीयर टू बी अ क्रिएटिव, ये एक तख्लीकी काम लगता है, री इंटरप्रिटेशन, जो दोबारा से वजाहत कर रहे हैं, ऑफ दीज प्रोविजन, इन प्रोविजंस की जो मंजूर की गई थी। एज द ECP हैज़ रिमाइंडेड, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा याद करवाया है, द एडमिनिस्ट्रेशन, इस इंतज़ामिया को, ऑफ इट्स रेस्ट्रिक्टेड रोल, कि इनका जो किरदार है वो बहुत महदूद है। यहाँ तक कि अगर जुलाई 2023 में आखिरी पार्लियामेंट की तरफ से निगरानों को दिए गए महदूद अख्तियारात पर गौर किया जाए, तो अबूरी सेटअप जो फैसले ले रहा है वो उन दफ़ात की तख्लीकी दोबारा तशरी मालूम होता है, जैसा कि ECP ने याद दहानी कराई है इसके महदूद किरदार की इंतज़ामिया ने। नेक्स्ट हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ये तो बहुत मुश्किल वर्ड है, ये हेमोरेजेस, हेमोरेजेस, इसको आप रीड करेंगे HAEMOR, यहाँ तक रुक जाएं, हेमोर, और RHAGES, और H को साकित करेंगे तो रेजेस आप पढ़ेंगे, हेमोरेजेस, यानी कि खून के बहने को कहते हैं, एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। ब्लीड्स और एक्सक्यूड्स इसके सिनोनिम्स हैं। क्लॉट्स और स्टॉप्स इसके एंटोनिम्स हैं। प्राइवेटाइज्ड, नजकारी, टैक्स पेयर, टैक्स देने वाला। बर्डन, बोझ, और लोड और वेट इसका सिनोनिम है, जबकि इसके एंटोनिम है रिलीफ और ईज़। वाइट एलिफेंट होता है सफ़ेद हाथी जैसी, यानी कि जो कोई बोझ बन के रह गया हो, जिसका फ़ायदा ना हो, चारा खाता जा रहा हो और प्रोडक्टिव कोई काम ना करता हो, उसको वाइट एलिफेंट कहते हैं। यूज़लेस, बर्डन इसके सिनोनिम्स हैं। एसेट और वैल्यूएबल इसके एंटोनिम हैं। SOEs, स्टेट ओन्ड एंटिटीज़, जिसका उर्दू में मानी बनता है मुश्तरका मालियत वाली इंस्टीट्यूशंस। देयर कैन बी लिटिल डाउट, इसमें बहुत कम शक है, दैट लॉस मेकिंग SOEs, के जो ऐसे गवर्नमेंट के इदारे नुकसान करने वाले, सच एज PIA, जैसे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, विच हेमोरेजेस हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़ इन लॉसेस, जो कि बहा देते हैं सैकड़ों बिलियन रुपीज़ या सैकड़ों करोड़ अरब रुपए नुकसान के तौर पर। नीड टू बी प्राइवेटाइज्ड, उनकी ज़रूरत है कि उनको नजकारी की जाए। एंड दैट, और ये कि टैक्स पेयर कैन नॉट कंटिन्यू, टैक्स दहिंदगान जारी नहीं रख सकते, टू बियर, के वो बर्दाश्त करें, द बर्डन ऑफ दीज वाइट एलिफेंट, इन सफ़ेद हाथियों का बोझ। जो ऐसे तो देखा जाए तो बहुत सारे सफ़ेद हाथी हैं, बल्कि हमारे ऊपर वो अब आके बैठ गए हैं और हमें दबा रहे हैं, निचोड़ रहे हैं। और वाइट एलिफेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में, पाकिस्तान में तो हैं ही जो गवर्नमेंट के इदारे मैक्सिमम वाइट एलिफेंट्स के तौर पे ही बिहेव कर रहे हैं। जो SOEs, इसमें कोई शक नहीं है कि PIA जैसे खसारे में चलने वाले के सैकड़ों अरब रुपए के खसारे में है, की निजकारी की ज़रूरत है, और टैक्स दहिंदगान इन सफ़ेद हाथियों का बोझ नहीं उठा सकते। नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें मुश्किल अल्फाज हैं। फिनेंशियल, माली को कहते हैं। रैकनिंग, हिसाब किताब को कहते हैं। और इसके कैलकुलेशन और टैली को कहते हैं, इसके सिनोनिम्स हैं, जबकि इग्नोरेंस और नेग्लेक्ट इसके एंटोनिम्स हैं। इसेंशियल, ज़रूरी को कहते हैं। एडजेक्टिव और क्रूशल इसके सिनोनिम हैं। और डिस्पेंसेबल और ऑप्शनल इसके एंटोनिम्स हैं। पार्लियामेंट, पार्लिमान को कहते हैं। आंसरेबल, जो जवाबदेह होता है। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल इसके सिनोनिम्स हैं, जबकि राष्ट्र, हरीड और हेस्टली इसके सिनोनिम्स हैं। फाइनेंशियल रैकनिंग, अगर माली हिसाब किताब लगाया जाए ऑफ SOEs इन स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ का इज इसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है। बट दिस जॉब मस्ट बी लेफ्ट, लेकिन ये काम छोड़ देना चाहिए टू द इनकमिंग पार्लियामेंट, आने वाली पार्लिमान के लिए। आंसरेबल टू वोटर्स, जो वोट देने वालों को जवाब दे हैं। एंड शुड नॉट बी रश्ड थ्रू, और इस काम में जल्दी नहीं करनी चाहिए। का माली हिसाब किताब ज़रूरी है, लेकिन SOEs की बात हो रही है। SOEs का माली हिसाब किताब ज़रूरी है, लेकिन ये काम आने वाली पार्लियामेंट पर छोड़ दिया जाना चाहिए। वोटरों को जवाबदेह होना चाहिए और इसमें जल्दी नहीं की जानी चाहिए। अब हम चलते हैं एडिटोरियल की, एक दफ़ा रीडिंग कर लेते हैं। वैसे तो हमने वर्ड टू वर्ड उसकी गो थ्रू कर लिया है। एज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट will take the reins in the next few weeks, it is pertinent to ask
why the caretaker setup is bulldozing the privatization and restructuring of the state-owned enterprises. The ECP had only a few days ago stopped the interim administration from overhauling the Federal Board of Revenue, telling the caretaker to focus their energies on routine matters. Similarly, the election watchdog had also stopped the interim government from going ahead with PIA's restructuring. Unfortunately, the caretakers have flouted the ECP's specific orders regarding the flag carrier, as on Tuesday, the federal cabinet approved a plan to restructure PIA. The cabinet has also approved the privatization of the First Women Bank. What sort of message are caretakers who will return to their day jobs very soon sending by defying the ECP? This sort of behavior tells the common citizen that even those who are supposed to be guardians of the law flout it at will. Moreover, whether it is streamlining the tax machinery or privatizing SOEs, the question arises, what's the rush? The caretaker's mandate is limited to holding polls and running day to day affairs, and that mandate will expire soon. Why? Then, is the interim setup taking decisions that will have far reaching consequences for the state and taxpayers? Even if one is to consider the limited powers granted to the caretakers by the last parliament in July 2023, the decisions the interim setup is taking appear to be a creative reinterpretation of these provisions, as the ECP has reminded the administration of its restricted role. There can be little doubt that loss-making SOEs such as PIA, which hemorrhages hundreds of billions of rupees in losses, need to be privatized, and that taxpayers cannot continue to bear the burden of these white elephants. A financial reckoning of SOEs is essential, but this job must be left to the incoming parliament, answerable to voters, and should not be rushed through. तो आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।